वरिष्ठ बीजेपी नेता नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर लंबा अनुभव रखने वाले नितिन नवीन अब पार्टी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभालेंगे। नितिन नवीन 5 बार विधायक रह चुके हैं और युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर संगठन निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, जहां संगठन को मजबूती देने का उनका अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज का दिन नितिन नवीन के राजनीतिक सफर के लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 8:30 बजे वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:30 बजे केंद्रीय बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और करीब 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन की नियुक्ति को संगठन में युवा नेतृत्व और अनुभवी कार्यशैली के संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति को और धार मिलने की उम्मीद है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आज नितिन नवीन कार्यभार संभालेंगे। वहीं कल जब इसकी घोषणा की गई, इसके बाद जश्न मनाया गया। आप देख सकते हैं पटना से जश्न की ये तस्वीर, जहां पर उन्हें सम्मानित करते सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, मंगल पांडे भी। ये देखिए तमाम मंत्री यहां पर मंच पर मौजूद हैं। उन्हें फूल माला पहनाकर पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मंगल पांडे भी इस मंच पर मौजूद हैं उनके सम्मान के लिए, और दिलीप जायसवाल भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर पटना से, जहां पर घोषणा के बाद खुशी का माहौल देखने को मिला है, जश्न का माहौल देखने को मिला है। और वही दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर ढोल नगाड़े की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता नाचते थिरकते नजर आए। जश्न का माहौल रहा, आतिशबाजी भी की गई। जहां एक तरफ फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, सम्मानित किया गया, तो वही दूसरी तरफ नाचते थिरकते समर्थक नजर आए, खुशी जताते हुए नजर आए। अपने अपने तरीके से यहां पर खुशियां मनाई गई है। और तीसरी तस्वीर आशीर्वाद लेते हुए नितिन नवीन। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि जिस भरोसे के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासकर बिहार की जीत के बाद से इस एलिवेशन का जो पार्टी ने दायित्व दिया है, इसका कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? मैं मानता हूं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा हम पर जताया है, मैं लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका कुशल नेतृत्व में भाजपा इतने लगातार सफलता पाई है, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने चुनावी कौशल से लेकर कई छोटी छोटी चीजें हम लोग को सिखाई, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ माननीय राजनाथ जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब वो थे तब हम लोगों ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा हम लोग को मिला। साथ ही साथ पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुकाम तक पार्टी को लाने में उन हजारों कार्यकर्ता। जीत के लिए बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, क्या मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को? चूंकि आप संगठन से जुड़े रहे हैं, युवावस्था से आप संगठन का काम देख रहे हैं और जमीनी स्तर से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा ये मानना है कि बंगाल जिस परिस्थिति में है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से बंगाल को उस परिस्थिति से, उस अराजकतावादी सरकार से, उस भ्रष्टाचारी सरकार से निकालना चाहता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल की जीत बहुत जरूरी है। युवाओं में क्या संदेश जाएगा, खास करके जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, उनको लगता है कि इतने सरल हृदय
व्यक्ति नितिन नवीन यहाँ तक पहुँच सकता है तो कोई भी पहुँच सकता है। राजनीति में मैं मानता हूँ कि युवाओं को शॉर्टकट से बचना चाहिए। राजनीति लॉन्ग रन का मान है, इसमें स्पीड के ज्यादा कंटिन्यूअस वर्क, हार्ड वर्क पे करता है। और मैं यही मानता हूं कि युवाओं को राजनीति में कहीं न कहीं अगर हार्ड वर्क के साथ, कमिटमेंट के साथ कंटिन्यूअस वर्किंग में रहना चाहिए। तो एनडीए का जो मॉडल रहा यहाँ चुनाव में, जिस तरह से आप लोगों ने लड़ा, ग्राउंड लेवल पे आपने बेसिक स्तर पे जाके जमीनी स्तर पे काम किया, ये बाकी स्टेट को भी फायदा देगा? निश्चित रूप से बिहार ने तो कई बार अपने कामों से देश को दिशा दिया है और इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा वो निश्चित रूप से बिहार में एनडीए को लंबी जीत दिलाया है। और अब प्रधानमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व के साथ हम लोग निश्चित रूप से बंगाल, असम और अन्य राज्यों में विजय के लिए आगे बढ़ेंगे। युवाओं में क्या मैसेज जाएगा? जो लोग बात करते हैं कि बीजेपी जेन जी की बात करते हैं, बहुत सुनते हैं, आप तो 45-46 साल के मुश्किल से हैं, तो जो लोग बात करते हैं नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? बीजेपी अपने स्ट्रक्चरल राजनीति के लिए जानी जाती है और कैसे एक कार्यकर्ता को, एक युवा को भी हर स्तर पर मौका मिलता है, ये भाजपा से देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। और मैं मानता हूं कि जो लोग जिनकी बात करते हैं उन्होंने केवल कुछ चीजों के लिए सुरक्षित रखा है, बाकी के लिए केवल बात में ही रहता है। आज देश भर में भाजपा का नेतृत्व देखिए तो नई पीढ़ी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने तराशा है, लगातार मार्गदर्शन दिया है, उनको नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो मौका दिया है, वो निश्चित रूप से दूसरे दलों को भी सीखना चाहिए।